सो वेलकम टू अबंडेंस विद नंबर्स। हम आज ये बात करेंगे धनतेरस की रेमेडी की। धनतेरस जो कि 18 तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इस बार। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, पहले ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धनतेरस हम 3 रीजन से मनाते हैं। पहला रीजन जो है वो लॉर्ड धन्वंतरी यानी धन्वंतरी देव जो हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे वो धन्वंतरी देव है। इन्हीं के लिए आयुर्वेदा भी इन्हीं से आया है, यानी धन्वंतरी जी से आयुर्वेदा की भी स्थापना हुई है। तो इसीलिए धनतेरस एक तो धन्वंतरी जी का है। फिर समुद्र मंथन के टाइम पर ही लक्ष्मी जी अपने हाथ में सोने से भरा हुआ कलश कुबेर जी के साथ में वो भी उत्पन्न हुई थी। तो उस दिन लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई थी समुद्र मंथन से। उस दिन धन्वंतरी जी भी आए थे समुद्र मंथन से। एंड जो तीसरी स्टोरी है वो है, एक राजकुमार था जिसके कुंडली में था कि मतलब पुरानी एंशियंट मैथोलॉजी के हिसाब से कि उसकी शादी के 4 दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो जब उसकी एक सांप के काटने से, तो जब उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ को पता लगा कि भाई इनकी तो 4 दिन में डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जिस रूम में वो सो रहे थे उनके हस्बैंड यानी राजकुमार, उस रूम में बहुत सारे सोने चांदी और दीपक जला दिए। अब जब यम सांप का रूप लेकर उनको डसने के लिए आए तो उस चकाचौंध से वो बहुत ज्यादा अनईजी हो गए, बहुत ज्यादा ना परेशान हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आया, दिखा नहीं, और वो वापस लौट गए। तो उनकी मृत्यु का जो समय है वो टल गया। इस दिन हम लोग यम का दीपक भी जलाते हैं रात को, ताकि घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो जाए। ये 3 रीजन से हम लोग धनतेरस सेलिब्रेट करते हैं, और ये तीनों ही वजह को हम धनतेरस में सेलिब्रेट करते हैं, यानी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ एंड सक्सेस के लिए, एंड हमारी लंबी आयु के लिए, कि घर में किसी की भी अर्ली डेथ ना हो जाए, उसके लिए हम धनतेरस को सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले धनतेरस वाले दिन क्या करना है, सुबह उठ के एक मुट्ठी सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक लेकिन खड़े फॉर्म में लेना है आपको, बारीक फॉर्म में नहीं लेना। सेंधा नमक लेना है, ये पूरे घर में आपने स्प्रेड कर देना है, वॉशरूम को छोड़कर। अब आपने थोड़ी देर बाद, यानी थोड़ी देर वो नमक आप रहने देंगे, देन थोड़ी दिन बाद आपने झाड़ू लेनी है, जो आपकी पुरानी ऑलरेडी यूज झाड़ू होगी। वो झाड़ू से आपने उस क्रिस्टल्स को, यानी कि जो रॉक सॉल्ट है, उसको आप कलेक्ट करेंगे। तो जब आप झाड़ू लगाएंगे, आपने खुद करना है, मेड से नहीं करवाना है ये, तब आपने बोलना है, एज आई स्वीप दीज क्रिस्टल्स विद माई ब्रूम, आई सेंड ऑल स्पिरिट्स और नेगेटिविटी आउट ऑफ दिस रूम। ये बोलते हुए आपने रूम को क्लीन करना है। ऐसे ही हर कमरे क्लीन करेंगे। एंड जब वो रॉक सॉल्ट वापस से इकट्ठा हो जाएगा, तो उस रॉक सॉल्ट को इकट्ठा कर कर आपके वॉशरूम में आपने फ्लश कर देना है, हाथ धोना है एंड आ जाना है। यानी कि वॉशरूम के बाहर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं जब हम कोई भी नेगेटिविटी क्लिनजिंग की रेमेडी करते हैं। तो यानी आपने वॉशरूम को या कमोड को वापस से पलट कर नहीं देखना है, आपने बाहर आ जाना है। ये करनी है दिन की शुरुआत, ताकि कोई भी पॉजिटिव कार्य से पहले नेगेटिविटी आपके घर से, आपकी ऑरा से रिमूव होनी बहुत जरूरी है। अभी इसके बाद, नहाने के बाद कोशिश करो कि आप उस दिन जल्दी उठ जाओ। नहाने के बाद रोज वाटर से सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। रोज वाटर यानी गुलाब जल। गुलाब जल आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर गुलाब जल आप घर पे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक दिन पहले सुबह आपने गुलाब की पत्तियां लेनी है, उनको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने जैसे आधा लीटर आपने पानी लिया है, उसमें डाल के उसको बॉईल करना है। कितना बॉईल करना है, एटलीस्ट उसका 1/3 पोर्शन रहे, उतना आपने अच्छे से बॉईल करना है। देन रात भर उसको ढक के रख देना है। अगले दिन मॉर्निंग में, यानी धनतेरस वाले दिन सुबह आपने उसको छान लेना है, एंड उस पानी से आपने सूर्य को जल चढ़ाना है। अगर किसी वजह से आप ये खुद नहीं बना पाते, तो आप मार्केट से रोज वाटर भी खरीद सकते हैं। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आपने सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। सूर्यदेव को जल अर्पण हम उस दिन क्यों करते हैं रोज वाटर से, ताकि आपके करियर में जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो ना आए, एंड आप आराम से अपने करियर में आगे बढ़ सके। उस ऑब्स्टेकल को खत्म करने के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, हम दिन की शुरुआत सूर्य जल से करते हैं विद रोज वाटर। एंड जब आप पानी चढ़ा रहे होंगे, तब आपने ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। कभी भी सूर्य जी को जल हम तांबे के लोटे यानी कॉपर वेसल में ही चढ़ाते हैं, तो आपने तांबे का लोटा यूज करना है उनको जल चढ़ाने के। अब नहाने के बाद आपने सूर्य जल चढ़ाया, इसके बाद आप थोड़ा सा राइस लेंगे और थोड़ा सा हल्दी,
को मिलाकर, उसमें गुलाब जल या फिर गंगा जल या नॉर्मल पानी मिलाकर आप पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को आपने घर की मेन एंट्री पर ओम लिखना है उस पेस्ट से। अब इसके बाद धनतेरस वाले दिन हम लोग कुबेर जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आपने क्या करना है, कुबेर जी और लक्ष्मी जी को स्थापित करना है। कुबेर जी को सफेद फूल चढ़ाना है और माँ लक्ष्मी जी को लोटस यानी कमल का फूल चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्यारा है और कुबेर जी को सफेद फूल बहुत पसंद है। आपने ये उनको चढ़ाना है। एंड उस दिन आप सफेद रंग का मीठा उन्हें चढ़ाएंगे। सफेद रंग का खोए की मिठाई चलेगी, घर की बनी हुई खीर चलेगी, कोई भी चीज, बट वो मीठा सफेद रंग का होना चाहिए। आप उनको चढ़ाएंगे, उनसे प्रे करेंगे। आप जब उनकी पूजा करेंगे उससे पहले आपने घी जलाना है, उसमें 2 क्लव्स ऐड करने हैं। क्लव्स यानी लवंग आपने ऐड करना है। दीपक जलाने के बाद आपने पहले लक्ष्मी चालीसा पढ़नी है। उसके बाद आपने कुबेर जी का चैंट करना है 108 बार, यानी एक माला। कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, कुबेराय नमः। इसको फास्ट नहीं करना है, कुबेराय नमः कुबेराय नमः ऐसे नहीं बोलना है, इसको आराम आराम से बोलना है। कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, कुबेराय नमः। फिर आज के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, यानी कि कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं ना, साबुत धनिया, वो खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस धनिये को आप खरीदेंगे। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन आपने कटोरी में रखकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखना है, जो कि पूरी रात माँ लक्ष्मी के सामने रखा रहेगा। अगले दिन सुबह आपने इस सीड्स को माँ लक्ष्मी के नहाने के बाद माँ लक्ष्मी के पास से उठाना है। एंड अगर आपके यहाँ पे गार्डन है तो आप अपने गार्डन में इसको डिग कर सकते हैं, धनिया की सीड्स को। जब आप डिग करेंगे, या फिर अगर गार्डन नहीं है तो फ्लावर पॉट या नॉर्मल पॉट होता है, उसमें मिट्टी रखा है या आपके घर में पॉट है, आप उसमें इसको डाल देंगे। जब आप इसको डिग कर रहे होंगे तब आपने अफर्मेशन देनी है कि जैसे जैसे ये कोरिएंडर सीड ग्रो होंगे, मेरा घर फिनेंशियली अबंडेंट होगा, मैं भी फिनेंशियली वैसे ही ग्रो करूंगा या करूंगी। ये बोलकर आपने नेक्स्ट डे ये करना है। ये है पर्टिकुलर प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ के लिए। अब वेल्थ के लिए एक और चीज करनी है, जो इससे पहले आपको कोरिएंडर सीड्स मैंने बताए जो आपको रात भर माँ लक्ष्मी को चढ़ाने हैं, वो तो आप नेक्स्ट डे डिग करेंगे। लेकिन उस दिन मॉर्निंग में आपने 9 सीड्स यानी गिन के 9 दाने, 9 कोरिएंडर सीड्स निकालने हैं, अपने हाथ में लेकर आपने अपनी वेल्थ एंड सक्सेस के लिए प्रे करना है लॉर्ड कुबेर से, उनसे ब्लेसिंग मांगनी है। एंड एक मिट्टी का पॉट लेना है आपने, उसमें आपने 9 छेद करने हैं। एंड उस 9 छेद में एक एक में आपने एक एक कोरिएंडर सीड डालने हैं, एक साथ नहीं डालने हैं, थोड़े गैप में आपने 9 छेद करने हैं। और उसमें आपने 9 कोरिएंडर सीड डाले हैं, उनके ऊपर मिट्टी डालनी है। एंड देन अगेन उनसे प्रे करना है कि जैसे जैसे ये ग्रो करेगा मेरे फैमिली में वेल्थ बना रहेगा और ग्रो करता रहेगा। ये आपने अफर्मेशन देनी है। अब क्योंकि इस बार हमारा जो धनतेरस है वो शनिवार को पड़ रही है, तो ये शनि धनतेरस है। आज के दिन अगर आप लोहे को डोनेट करते हैं तो कहा जाता है जो भी मिसफॉर्च्यून होने वाला है आप उसको खत्म कर सकते हैं, उसको ब्रेकेज कर सकते हैं। आज के दिन लोहे की कोई भी चीज, भले वो लोहे की लैंप हो, जैसे आयरन लैंप होती है, आयरन वेसल होते हैं, कुछ भी, वो आज के दिन डोनेट करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक और चीज, आज के दिन यानी ये धनतेरस पर प्लीज आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, आप प्लांट्स खरीद सकते हैं, लेकिन आपने गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लोहा, ऑयल, घी, तिल बाय नहीं करने हैं। यानी कि अगर आपकी कार की बुकिंग भी है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज, या आप घर की बुकिंग उस दिन ले रहे हैं, तो प्लीज इस दिन को अवॉइड कीजिए। आप इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद लीजिए, आज के दिन मत लीजिए, क्योंकि ये शनि धनतेरस है। इस दिन आपको अवॉइड करना चाहिए ये पर्टिकुलर चीजें बाय करने के। आपने सिर्फ क्या बाय करना है, आपने झाड़ू बाय कर सकते हैं, इनफैक्ट झाड़ू तो बाय करना है आपने, सोने का कॉइन या चांदी ये बाय कर सकते हैं, या फिर आप प्लांट बाय कर सकते हैं, कोई भी फ्लावर या रेगुलर प्लांट, कोई भी एक प्लांट आप खरीद के अपने घर में लगाइए। इसको आप जरूर कीजिए। स्टील के बर्तन खरीदना अवॉइड कीजिए, कॉपर के खरीद सकते हैं, पर्टिकुलरली इस धनतेरस पर। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है उस दिन, यानी ये धनतेरस पर, आपने जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़, आपने गुड़ खरीदना है।
और किसी भी माता के मंदिर में जाकर अफर्मेशन देकर के आपकी शादी जल्दी हो जाए, उनसे प्रे कर कर आपने गुड़ को डोनेट करना है। ये उनके लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है या फिर शादी होने में अड़चने आ रही हैं। अब आज के दिन एक और रेमेडी है जो कि बहुत कमाल की है। आज के दिन पीला वस्त्र अगर हम डोनेट करते हैं तो वो महादान में कंसीडर होता है। भले वो पीला रुमाल हो या पीला कोई भी क्लॉथ हो, तो येलो कलर की कोई भी क्लॉथ आपने आज डोनेट करना है। ये आपके डेट को रिड्यूस करेगा। अगर कोई डेट में है तो डेट रिड्यूस करेगा, नहीं तो आपके गुरु को भी बहुत अच्छा करेगा। एंड ये आज के दिन ही करना महादान माना जाता है। इसलिए येलो कलर की कोई भी चीज, कोई भी कपड़ा आपने उस दिन दान करना है किसी भी नीडी को। नीडी कौन? जो मेहनती हो और नीडी हो। जो भी बिना मेहनत के सिर्फ नीडीनेस दिखाते हैं उनको नहीं देना है। जैसे कि आप आपके वॉचमैन को दे सकते हो, आपके घर के सर्वेंट को दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो आप, जो नीडी हो और मेहनती हो उनको आपको देना है। ये महादान कंसीडर किया गया है। अब बिजनेस अगर ग्रोथ के लिए आपको करना है तो ये पर्टिकुलर रेमेडी आप इन सबके साथ कीजिए। हर रेमेडी को मैंने एक सेक्शन में डिवाइड किया है ताकि इजी रहे कि हाँ किस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए हम पर्टिकुलरली ये चीज किसके लिए कर रहे हैं। अब आपने इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। जैसे 5 ग्राम यानी थोड़े से आपने धनिए के बीज लिए, सेम कोरिएंडर सीड्स लिया है आपने, उतना ही सेम प्रपोर्शन में जैसे 5 ग्राम आपने गेहूं के दाने लिए हैं, उतना ही सेम अमाउंट में आपने हरी साबुत मूंग की दाल लेनी है और उसी अमाउंट में आपने चावल लेने हैं। अब इन सबको आपने एक पोटली में बांध लेना है। शाम के टाइम आप क्या करेंगे, वो पोटली रखेंगे मंदिर में, उस पोटली के बाजू में आप एक दीपक जलाएंगे। अब आपने धूप जलानी है। धूप स्टिक सबके पास होती है, अगर धूप स्टिक नहीं है तो आप 4-5 अगरबत्ती भी जला सकते हैं, वरना आप धूप स्टिक जलाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब वो जलाएंगे और उसकी जो फ्यूम्स आएंगी यानी जो उसका धुआं आएगा वो आपने दिए पे शो करना है थोड़ी देर अफर्मेशन के साथ कि घर में मेरे बरकत बनी रहे, घर में हैप्पीनेस बनी रहे। फिर वही फ्यूम्स यानी वो जो धुआं आएगा उसको आपने पोटली पर दिखाना है और आपने बोलना है आपके बिजनेस ग्रोथ, अबंडेंस और मनी प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी आपको बोलना है वो अफर्मेशन आपने देनी है उस धुआं के साथ। अब ये पर्टिकुलर पोटली आपने आपके घर के लॉकर या जहां आप कैश रखते हो वहां कैश बॉक्स में आपको रखना है। ये पोटली आपने 1 साल तक रखनी है। इसको आप बदलेंगे कब? अगली साल धनतेरस पे। और अगर लास्ट ईयर भी आपने ये किया होगा तो इस बार उस पोटली को हटा दीजिएगा। उसको या तो मिट्टी में गाड़ दीजिएगा या बहते पानी में आप उसको डाल सकते हैं। एंड इस बार एक और पोटली बनानी है, अफर्मेशन देना है और उसको लॉकर में आपके रखना है। बिजनेस ग्रोथ के लिए, करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ना। अब जैसे हमने बताया था, हमने जो स्टोरी स्टार्टिंग में आपको बताई थी यम के दिए की, यम का दिया क्यों जलाया जाता है? ताकि घर में सबकी हेल्थ अच्छी रहे और घर में कोई भी अर्ली डेथ यानी अकाल मृत्यु ना हो। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, हमने हिस्ट्री देखी है कि लोगों की डेथ जल्दी हो रही है कि 50 साल से पहले हो गई, किसी किसी 30-35 साल में हुई, वो ना हो उसके लिए हम लोग यम का दीपक जलाते हैं। ये यम का दीपक आपने कैसे, सरसों के तेल का जलाना है। इसको साउथ डायरेक्शन में जलाना है पर घर के अंदर नहीं जलाते हैं हम, यम का दीपक घर के बाहर ही जलाते हैं। अगर आपके घर की गैलरी साउथ साइड में है तो आप वहां जला सकते हैं। अगर साउथ साइड में कुछ ओपन एरिया नहीं है आपके घर में, घर का अंदर का ही हिस्सा आ रहा है, तो आप अपने घर के टेरेस या अपने घर से बाहर जाकर, अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो सोसाइटी के बाहर जाकर आप ये दिया जलाएंगे। अगर साउथ की आपकी एंट्री है तो अपने एंट्री के बाहर जलाएंगे, लेकिन घर की प्रेमाइसेस के अंदर नहीं। गैलरी चलेगी, टेरेस चलेगा, घर की एंट्री, घर के बाहर टेरेस। कहीं भी साउथ डायरेक्शन आप देखेंगे किधर है, उस साउथ डायरेक्शन में नीचे थोड़े चावल रखने हैं, सरसों का तेल डालना है एक मिट्टी के दिए में और ये दीपक जलाना है। इस दीपक को जलाकर आपने हाथ जोड़कर प्रे करना है यम देवता से कि आपके घर में सबकी हेल्थ अच्छी रहे और घर में सबकी दीर्घ आयु रहे, यानी सबकी एज जो है वो अच्छी रहे और अर्ली डेथ ना हो। ये उनसे प्रेयर करना है। कोशिश करना है अगर आप आधा घंटा वहां बैठ सके कि एटलीस्ट आधे घंटे के अंदर वो दीपक बुझे ना। अगर उसको थोड़ा कवर करके भी रख सकते हैं, जैसे आजकल कांच का ऊपर कवर करने का आता है वो लगा सकते हैं। उसके बाद अगर दीपक बुझ भी जाएगा गलती से हवा से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए मिनिमम आधा घंटा वो जले।
यम का दीपक आपने कब जलाना है? रात में जलाना है। मेक श्योर जब यम का दीपक घर के बाहर जलेगा उस वक्त आप एक बार घर के अंदर आएंगे, आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी वो इंसान जो यम का दीपक जलाएगा वो आधा घंटा उस दीपक के पास बैठेगा या उसके आसपास रहेगा, उसके बाद घर के अंदर आ जाना है। एंड उसके बाद पूरी रात कोई घर के बाहर नहीं जा सकता है, सबने घर के अंदर ही रहना है। अगले दिन मॉर्निंग में जहां जाना है वहां पे जा सकते हैं। धनतेरस के लिए कुछ और टिप्स हैं जो मैं एड ऑन करना चाहती हूँ। जैसे कि आप अगर घर में कोई भी पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, उस केस में आपने क्या करना है, थोड़ा सा गाय का दूध लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी शक्कर ऐड करनी है और इसको आपने पीपल के पेड़ पे चढ़ाना है। या तो आप पीपल के पेड़ पर चढ़ा सकते हैं या दो चार बूंदे वहां पे कर कर एक डिस्पोजेबल बोल में वहां पर रख कर आ सकते हैं। एंड प्रे करना है घर की सुख समृद्धि के लिए। धनतेरस वाले दिन हम लोग लॉर्ड कुबेर की पूजा, सॉरी, धनवंतरी जी की पूजा करते हैं। धनवंतरी जी जैसे हमने बताया आयुर्वेदा धनवंतरी देव से ही आया है। धनवंतरी देव को अगर आपको पिक्चर लगानी है तो आज के दिन यानी कि धनतेरस वाले दिन उनकी पिक्चर घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन वो घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहाँ आता है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो जोन है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। आप उनकी पिक्चर लगा सकते हैं। अगर पिक्चर नहीं है और आपने पिक्चर नहीं लगानी है तो आप फोटो देख सकते हैं फोन की, आंख बंद कर कर उनकी फोटो को अपने माइंड में थर्ड आई में इमेजिन करना है और देन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में खड़े होकर प्रे करना है कि घर में सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। आज के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन जो आप झाड़ू खरीदेंगे इसी झाड़ू की दिवाली की रात को आप पूजा करेंगे। तो ये सारी चीजें आप धनतेरस के लिए कीजिए और अपनी